प्रश्न 1, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। उत्तर बेटा, पाठ की निम्न पंक्तियां हमें स्वतंत्र होने की प्रेरणा देती है। पाठ की निम्न पंक्तियां हमें स्वतंत्र होने की प्रेरणा देती है। मैम यस बेटा, बोलो। पाठ की निम्न पंक्तियां हमें स्वतंत्र होने की प्रेरणा देती है। हाँ बेटा, पूछो चंद्रिका, कोई प्रॉब्लम बेटा? नंबर 1, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है। हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। जो प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। जो प्राणों को हथेली पर, मैम प्लीज रिपीट। हमारा गीत उन मैम साहस, प्लीज रिपीट। यस बेटा, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। जो प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। मैम प्लीज रिपीट द आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग। हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। नेक्स्ट लिखो सेकंड, चतुर वही है। सेकंड लिखो, चतुर वही है। मैम एक बार पहला रिपीट कर दो प्लीज। क्या हो रहा है बेटा? हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। नेक्स्ट बोलूं, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर, चतुर वही है चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। थर्ड लिखो, प्लीज रिपीट मैम प्लीज रिपीट। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के
हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। थर्ड देखो, ओ नीडरबाज, ओ नीडरबाज, ओ नीडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने ओ नीडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। ओ नीडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं, पर वह समय दूर नहीं है, पर वह समय दूर नहीं है जब वह समय, अरे म्यूट योर माइक, व्हाट इज दिस? अरे बेटा म्यूट योरसेल्फ। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक बूंद तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। बेटा तो बुक का है ना, आप ये खोल सकते हो ये वाला पेज और वहां से फटाफट कॉपी कर सकते हो। अभी तो हम डायलॉग ही तो लिख रहे हैं बुक के। बुक अपने आसपास रखते हो नहीं रखते हो क्लास? मैम रखते हैं। रखते हैं। तो ये तो बुक का पार्ट है। यस मैम। बुक का पार्ट है ये तो। देखो सबसे लास्ट वाले पेज पर है, ओ नीडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम प्रेम पैदा करेगी। मिला? यस मैम। बस फटाफट कॉपी करो वहां से। लिखा? मैं अगला बोलूं? यस मैम। यस मैम। यस। उसके बाद कंटिन्यू जो दो डायलॉग है वो फोर्थ और फिफ्थ हैं। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। और नंबर फिफ्थ है, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है? 5 डायलॉग है, फटाफट कॉपी करो। हो गया नहीं हुआ? फटाफट कॉपी करो बेटा। सेकंड इज, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। उत्तर बोलो। लहरों का गीत सुनने के बाद लहरों का गीत
सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि मुझे भी बाज की तरह आकाश में उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस भावना से पूरित होकर मैम सोचा होगी कि इसे आगे बोलिए। सोचा होगा कि मुझे भी बाज की तरह आकाश में उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बोलो आगे। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि मुझे भी बाज की तरह आकाश में उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस भावना से पूरित होकर 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 उसने आकाश में उड़ने की कोशिश की। इस भावना से पूरित होकर उसने आकाश में उड़ने की कोशिश की, परंतु पंख न होने के कारण वह चट्टान से टकरा गया। परंतु पंख न होने के कारण वह निलय और मैत्रेयी, म्यूट योरसेल्फ। निलय एंड मैत्रेयी, म्यूट योरसेल्फ। परंतु पंख न होने के कारण वह चट्टान से टकरा गया। अब कहानी की पूर्ति, आगे क्या हुआ होगा। चट्टान से टकरा जाने के बाद सांप के मन में फिर एक बार उड़ने की भावना जागी। मैम प्लीज रिपीट द सेंटेंस। चट्टान से टकरा, कहानी की पूर्ति है ना, एक हेडिंग डालना और डैश लगा के लिखना। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ना, कहानी की पूर्ति। ओके, कहानी पूरी कीजिए। तो कहानी पूरी कर रहे हैं अब हम। ओके, चट्टान से टकरा जाने के बाद सांप के मन में फिर एक बार उड़ने की भावना जागी होगी। चट्टान से टकरा जाने के बाद सांप के मन में फिर एक बार उड़ने की भावना जागी। चट्टान से टकरा जाने के बाद सांप के मन में फिर एक बार उड़ने की भावना जागी और उसने पुनः उड़ने का प्रयास किया। अब की बार वह चट्टान से न टकराकर
अब की बार वह चट्टान से न टकराकर अब की बार वह चट्टान से न टकराकर सागर की धारा में जा गिरा। अब की बार वह चट्टान से न टकराकर सागर की धारा में जा गिरा। उसे गिरता देखकर उसे गिरता देखकर सागर में उड़ने वाली लहरों ने उसे गिरता देखकर सागर में उठने वाली लहरों ने उसे गिरता देखकर सागर में उठने वाली लहरों ने अपने सफेद फेन युक्त आंचल में ढक लिया। अपने सफेद फेन युक्त आंचल में ढक लिया और वे लहरें उसे गिरता देखकर सागर में उठने वाली लहरों ने अपने सफेद फेन युक्त आंचल में ढक लिया और वे लहरें उसे लेकर अनंत सागर की ओर बढ़ चली। वे लहरें उसे लेकर अनंत सागर की ओर बढ़ चली, जहां साहसी और नीडर बाज को ले जाया गया था। जहां साहसी और नीडर बाज को ले जाया गया था। कंप्लीट। जहां साहसी और नीडर बाज को ले जाया गया था। बोलो आगे। यस मैम। Yes, ma'am. थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा
या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं। विचार प्रकट कीजिए कि अभी हम कहें कि हमें चलने में आनंद आता है क्या, तो क्योंकि हमारी नेचुरल हैबिट है, नेचुरल हमारा वर्क है चलना, तो हमें आनंद आता है या नहीं। यही बात हमें पक्षियों के लिए लिखना है कि हमको तो लगता है आकाश में उड़ते वक्त आनंद आता होगा, तो आप सोचकर बताओ कि क्या सही में पक्षियों को आता होगा, नहीं आता होगा, बताओ। मैम नहीं आता होगा। आता नहीं भी आता होगा, होगा, नहीं भी क्यों? आता होगा। मैम आता भी होगा, नहीं भी आता होगा। ये थोड़ी ना बात होती है, आता भी होगा नहीं भी आता होगा। आता होगा मैम बेटा, आता है ना, आता होगा मैम। आता होगा कि आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूना और स्वतंत्र रूप से उड़ना आनंद डेफिनेटली आता होगा। भले रूटीन का काम है, बहुत बार होता है हमारा काम रूटीन का होता है। जैसे मैं कहूँ कि हमारा खाना बनाने का काम रोज का है ना, बीइंग ए मदर और लेडी, लेकिन फिर भी मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं आनंद का अनुभव करती हूँ। मुझे उसमें ना तो कभी गुस्सा है ना आलस है। क्यों? क्योंकि कुछ काम होते हैं जो हमें हमेशा ही आनंद देते हैं। ओके, तो पक्षियों का शायद ये काम वही है जो उन्हें आनंद देता है। ठीक है, तो हम हमारा उत्तर लिखे, लिखो। पक्षियों पक्षियों को परमात्मा ने पक्षियों को परमात्मा ने पक्षियों को परमात्मा ने पंख इसलिए दिए हैं पक्षियों को परमात्मा ने पंख इसलिए दिए हैं कि वे आकाश में उड़कर अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करें। पक्षियों को परमात्मा ने पंख इसलिए दिए हैं कि वे आकाश में उड़कर अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करें। इस आधार पर यह निश्चित रूप से पक्षियों को परमात्मा ने पंख इसलिए दिए हैं कि वे आकाश में उड़कर अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करें। इस आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता है। इस आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता है। प्रायः सभी उड़ने में समर्थ पक्षी अपनी उड़ने की क्रिया को आनंद पूर्वक ही पूरा करते हैं। प्रायः सभी उड़ने में समर्थ पक्षी अपनी उड़ने की क्रिया को आनंद पूर्वक ही पूरा करते हैं। जैसे चिड़िया घोंसला बनाते समय तिनका तिनका एकत्र कर बार बार उड़कर एक बार रिपीट कर देना। प्रायः सभी उड़ने में समर्थ पक्षी अपने उड़ने की स्वाभाविक क्रिया को
आनंद पूर्वक ही पूरा करते हैं। जैसे चिड़िया घोंसला बनाते समय तिनका तिनका एकत्र कर बार बार उड़कर घोंसला बनाने में भी आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भले ही पक्षी लंबी उड़ान भरने में अधिक आनंदित होते हों, लेकिन दैनिक जीवन की स्वाभाविक क्रियाएं भी उन्हें आनंद प्रदान करती है। मैम प्लीज रिपीट। यस बेटा, जैसे चिड़िया घोंसला बनाते समय तिनका तिनका